जय हिंद दोस्तों, मैं रजनीश यादव पटना मैथ्स पे आपका स्वागत है। और पिछले वीडियो में हम लोग समय और कार्य, ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ थ्योरी देखे थे और कुछ सवाल भी देखे थे, और उसी से आगे कुछ और बेहतरीन सवाल हम लोग देखते हैं। हाँ, बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं। चलिए देखते हैं पहला सवाल। देखिए तो यही सवाल है। सवाल कहता है कि ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया। कितने दिन बाद गया ये नहीं पता है। पूरा काम को करने में 9 दिन लगता है। ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा अगर ए और बी क्रमशः 10 दिन और 12 दिन में काम को पूरा करता है। ए ने सेपरेटली 10 दिन में, बी ने 15 दिन में पूरा करता है, और पूरा काम को होने में 9 दिन समय लगता है। ठीक है, तो देखिए ए जो है, सबसे पहले दोनों का एलसीएम लेते हैं। कितना होगा? 30। ठीक है, हाँ, तो ए जो है एक दिन में 10 या 30 3 काम करता होगा, और बी ने एक दिन में 2 काम करता होगा, और पूरा काम को होने में 9 दिन लगा है। तो देखिए काम तो बीच में छोड़ता ए है, बी तो छोड़ता नहीं है। बी तो पूरा 9 दिन काम किया होगा, तो 9 दिन में बी ने कितना काम किया होगा? 9 गुना 2 अर्थात 18 काम किया होगा। तो 30 काम टोटल है, इसमें 18 घटाएंगे तो बचा हुआ जो 12 काम है ए के द्वारा किया गया होगा। ठीक है, तो ये 12 काम को ए कितने दिन में किया होगा? 12, एक दिन में 3 काम करता है, अर्थात 3 चौके 12, 4 दिन में किया होगा। अर्थात 4 दिन बाद जो है एक काम को छोड़ के चला गया होगा। तब तो ए ने 12 काम किया और टोटल काम 9 दिन में ख़त्म हुआ, तो शुरू से अंत तक, ठीक है, शुरू से अंत तक 9 दिन लगा। अर्थात 5 दिन जो है, 5 दिन बी अकेला काम किया और 4 दिन दोनों मिल के किया। अर्थात 4 दिन बाद जो है ए काम को छोड़ के चला गया होगा। ऑप्शन बी सही। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट सवाल। देखिए तो यही सवाल है कि ए एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। वे 3 दिन एक साथ मिलकर काम करते हैं और फिर एक काम छोड़कर चला जाता है। शेष कार्य को बी अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा? देखिए कुछ नहीं है, ए जो है 12 दिन में और बी उसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। 12 पंचे 60, 20 तिया 60, अर्थात दोनों को एक दिन का किया गया कार्य कितना होगा? 8 काम। एक दिन में जो है दोनों मिलके 8 काम करता है। अब सवाल पढ़ते हैं, ठीक है, कि 3 दिन तक दोनों मिलकर काम करता है। 3 दिन का, जब एक दिन में दोनों मिलकर 8 काम करता है तो 3 दिन में गुना 3 अर्थात 24 काम हो गया होगा। इसमें 24 काम घटा देंगे तो बचेगा 36 काम। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक दिन में दोनों मिलकर 8 काम करता है, 3 दिन में 24 काम हुआ होगा। 24 टोटल काम 60 है, 60 में से 24 घटा दीजिए, बचा 36 काम। अब कहता है शेष कार्य को बी अकेले कितने दिन में करेगा? तो बचा हुआ कितना काम है? 36, इसी को बी करेगा। 3 काम जो है एक दिन में काम करता है, तो 36 काम का करने के लिए 36 में 3 से भाग देंगे, अर्थात 12 दिन लगेगा। ऑप्शन आपका ए सही होगा। ठीक है, देखते हैं एक और सवाल। चलिए देखिए ये सवाल है, किसी कार्य को ए व बी अर्थात दिया हुआ है ए प्लस बी जो है, ए प्लस बी 12 दिनों में, ठीक है, और बी प्लस सी 15 दिनों में, एंड सी प्लस ए 20 दिनों में समाप्त करता है। उसी कार्य को स्वतंत्रता पूर्वक ए प्लस बी प्लस सी अर्थात ए बी सी में से प्रत्येक क्रमशः कितने दिनों में पूरा करेगा? अर्थात ए कितने दिनों में, बी कितने दिनों में और सी कितने दिनों में पूरा करेगा, यही पूछ रहा है ए बी सी का। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है ए प्लस बी मिलके 12 दिन में, बी प्लस सी मिलके 15 दिन में, सी प्लस ए मिलके इतने दिनों में। अब देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं पहले ए प्लस बी, ठीक है, बी प्लस सी और सी प्लस ए। ठीक, ये देखिए ये 12 दिन में मिलके और ये 15 दिन में और सी प्लस ए 20 दिन में।
तीनों का जब एलसीएम लेंगे तो हम लोग का कितना आएगा 60। 12 पंचे 60 और 15 चौके 60, 20 तिया 60, अर्थात A प्लस बी मिल के एक दिन में 5 काम, B प्लस सी मिल के एक दिन में 4 काम, C प्लस ए मिल के एक दिन में 3 काम। ठीक है, अर्थात इस तीनों को मिला के, जैसे ही इस तीनों को मिलाएंगे अर्थात 5 प्लस 4 प्लस 3, 5 4 9 3 12 हो जाएगा। लेकिन इधर जब इस तीनों को जोड़े तो इस तीनों को जोड़ेंगे A प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए। हाँ, तो इसमें देखिए 2A आएगा, 2C आएगा, 2B आएगा, अर्थात यहीं पर हम लिख देते हैं 2A प्लस बी प्लस सी, अर्थात जो है 2A प्लस बी प्लस सी मिलके 12 दिन में कर रहा है, तो A प्लस बी प्लस सी मिलके 6 दिन में करेगा। 12/2 कितना हो जाएगा 6। ठीक है, 6 यूनिट काम करेगा। हाँ, अब देखिए 6 यूनिट ये आ गया A प्लस बी प्लस सी का। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है कि A प्लस बी मिलके एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है। देखिए ध्यान से, A प्लस बी प्लस सी मिलके 6 यूनिट काम कर रहा है, एक दिन का कार्य है। और दोनों 2A अर्थात ये जब जोड़िएगा आप 2A प्लस 2B प्लस 2C आएगा, 2 कॉमन ले लिए। हाँ, तो A प्लस बी प्लस सी बराबर 2A प्लस बी प्लस सी बराबर 12 था, तो A प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा 6। अब यहाँ पे देखिए A का एक दिन का काम या B का या C का निकालते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, A प्लस बी मिलके एक दिन में 5 काम करता है। जब A प्लस बी मिलके एक दिन में 5 काम करता है तो C पक्का है, ये तीनों मिलके एक दिन का काम है, तो C जो है एक दिन में 1 काम करता होगा। ठीक है, यहाँ से C का निकल गया 1 इफिशियंसी। अब देखिए B और C कहाँ गया, B और C मिलके एक दिन में 4 काम करता है। देखिए यहाँ पे 4 काम करता है, अर्थात 2 काम जो बचा हुआ है वो कौन करता होगा, A एक दिन में। ठीक है, जब आ गया C और A का तीनों का मिलके 6 काम होता है एक दिन में, तो 2 1 3 बचा 3, तो B जो है 3 काम करता होगा एक दिन में। ये एक दिन का काम है, तो पूरे काम को करने में, ठीक है, टोटल काम 60 है, तो C को जो है 60/1 अर्थात 60 दिन लग जाएगा। A को जो है 60/2 अर्थात 30 दिन लग जाएगा। और B को जो है 60/3 अर्थात 20 दिन लग जाएगा। अब तीनों को सजा के लिख देंगे। A का पहले लिखेंगे, A का 30 है, 30, B का 20 है, ठीक है, और C का 60। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 30 20 60, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। 30 20 60 अर्थात जो है ए जो है 30 दिन में काम पूरा करेगा इंडिविजुअली, स्वतंत्रता पूर्वक, बी 20 दिन में और सी 60 दिन में। ठीक है, इस तरह से मेरा ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर से और अच्छे बेहतरीन सवाल के साथ। और अभी इसमें बहुत सारे सवाल बनाएंगे, जब तक कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाए, बिल्कुल सेकेंडों में सवाल नहीं बनने लगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। और मेरे वीडियोज़ यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। और अच्छे सुझाव या कुछ बुरे सुझाव जैसा भी आपको लग रहा है, इसके फीडबैक के लिए आप जाके कमेंट कर सकते हैं। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।